वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी को लेकर। आज भी आईसीसी की मीटिंग हुई है, लेकिन ये मीटिंग फ्रूटफुल साबित नहीं हुई है। इसमें कुछ तय नहीं पाया, बल्कि 7 दिसंबर को दोबारा मीटिंग होगी। हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, एक अहम सवाल आपसे करना चाहता हूं। भारत अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटता, पाकिस्तान अभी जो मौकिफ लेकर आया है, जो नया फॉर्मूला लेकर आया है, उससे पीछे नहीं हटता, तो फिर फैसला कैसे होगा? आईसीसी कैसे फैसला करेगी? वो आईसीसी जिसके सरबराही जय शाह ही कर रहे हैं, तो क्या टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो जाएगा? अच्छा, एक तो मैं वो क्लैरिफाई कर दूं लुकमान साहब, जो मेरे पास खबरें आ रही हैं 7 दिसंबर की मीटिंग की, जी जी। वो है सब्जेक्ट टू फैसला कि क्या बीसीसीआई इस बात पे मान गया, हाँ। क्या पीसीबी ने कोई नई राय निकाली। अगर बीसीसीआई उस बात पे नहीं मानता तो वो 7 दिसंबर वाली मीटिंग भी इसी तरह होगी कि गेट खुलेंगे, वो पूछेंगे जी फैसला माना नहीं माना, तो हाँ। वो कहेंगे नहीं, तो उसके बाद फिर एक डेडलॉक बरकरार रहेगा। जहां तक आपने कहा कि आईसीसी क्या करेगा, सर आईसीसी तो वेरी अनफॉर्चुनेट कि आईसीसी एक डमी इदारा बन चुका है। इससे पहले हमने 96 में देखा, जी 2003 में देखा, जब कुछ टीमों ने दूसरे मुल्क में ट्रेवल नहीं किया था तो उनके जो वहां पे मैचेस थे, उन मैचेस के पॉइंट्स मिल गए थे दूसरी टीमों को। लेकिन हमने खुद 2014 में नजम सेठी साहब ने हमें यह बताया था कि बिग थ्री को हम सपोर्ट इस वजह से कर रहे हैं कि फाइनेंशियल मॉडल में हमारे लिए बहुत कुछ है, हम चौथे नंबर पे हैं जो आईसीसी का रेवेन्यू शेयर करेंगे, और इस वजह से हमने बिग थ्री को सपोर्ट किया। फिर वो बिग थ्री टूटी, हम बिग वन के साथ हो गए। अभी जय शाह जब चेयरमैन बने तो हमने कोई अपोज नहीं किया उनको, वो एक यूनानिमस चेयरमैन बने आईसीसी क्रिकेट बोर्ड के। सो हमने आईसीसी को खुद उनके हवाले किया है, और जब हमने सारी चीजें खुद उनके हवाले की हैं तो अब वो दादा हैं, वो दादा बन के सोच रहे हैं, वो पैसे की बुनियाद पे सोच रहे हैं, वो अपनी क्रिकेट की बुनियाद पे, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बुनियाद पे सोच रहे हैं। और उस सोच में मुझे ये लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान 2 चीजों का होगा। मेरी बात आज लिखवा लीजिएगा, बल्कि 3 चीजों का होगा। नंबर 1, आईसीसी को नुकसान होगा, आईसीसी को एज ए इदारा नुकसान होगा। नंबर 2, आपकी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने के लिए आए हैं जय शाह, ये मेरी बात लिखवा लें। जय शाह, ये वो जय शाह हैं जो कि एशिया कप पाकिस्तान में होना था, वो हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, उन्होंने एशिया कप की जर्सी के ऊपर पाकिस्तान नहीं लिखने दिया। तो क्या जय शाह साहब पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर करेंगे? और एक सबसे बड़ा हमारे नुकसान ये होगा कि हम उसी तरह से पीछे चले जाते रहेंगे, और बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट बोर्ड लेकिन और असलन यही तो मसला है, यही तो रहेगी। मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने मौकिफ पर कायम है, अभी तक कायम है, तो मीटिंग पर मीटिंग हो रही है ना। लेकिन हमने क्रिकेट को सामने रखते हुए कुछ ना कुछ स्पेस निकाली, एक फॉर्मूला लेकर आए जो कि बराबरी की सतह पर था। और अगर हम उसको रिस्पेक्टफुल तरीके से देखें तो एक ऐसा फॉर्मूला था जो हम समझते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, खेलते हैं या उस पर एनालाइज उसको करते हैं, उनके लिए तो मेरे ख्याल में सूटेबल सवाल आप भी एड्रेस कर दीजिएगा, एक मेरा सवाल आप भी एड्रेस कर दीजिएगा। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि लेट्स सपोज अगर बीसीसीआई नहीं मानता हाँ। और पीसीबी नहीं मानता, ठीक है, तो ये भी खबरें कल से फ्लोट हो रही है मार्केट में, हमारे पास भी आ रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हो जाएगी। ठीक है, सपोज कि चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी कितनी मुलतवी होगी कोई नहीं बता रहा, और मैं आपको गारंटी से बताता हूं, अभी बता देता हूं, अगर चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हुई तो वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप के बाद होगी। ठीक है, 2026 में फिर क्या इंडिया गेम ये करना चाहता है कि 2026 में किसी तरह से पाकिस्तान को बुला ले, और पाकिस्तान को बुला के उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में फिर वही रोला डाले, फिर 27, 28, 29, 30, फिर जाके वो 31 में देख लेगा। वो बेसिकली गेम ये करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी को मुलतवी कर दें, और पाकिस्तान का ये जो किस्सा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, इसको तमाम करें, सारा फोकस करें। इसका मतलब तो ये हुआ ना, अगर वो मुलतवी करवा लेता है या कुछ ऐसा कर लेता है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने उसे स्पेस नहीं दी। पाकिस्तान अपने मौके पर डटा रहा है, उसने अपनी ताकत इस्तेमाल की, अपना रसूख इस्तेमाल किया, बाकी बोर्ड मेंबरान पर जो उसकी लॉबिंग है, अपने फाइनेंशियली वो काफी मजबूत है, वो इस्तेमाल करके वो इस तरह की हरबे तो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसमें वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने मौके से फिर पीछे तो ना हटा पाया ना। लुकमान साहब, एक स्मार्ट मूव पाकिस्तान भी खेल सकता था। इंडिया कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, कि कोई सुपर पावर नहीं है अमेरिका की तरह कि जी वो रिटर्न नहीं देगा तो हम नहीं करते। अगर वो हाइब्रिड मॉडल की बात करते थे, सारे का सारा हाइब्रिड मॉडल आपको मान लेना चाहिए था। 7 टीमें पाकिस्तान में आती है, मूव की बात करूं, 7 टीमें पाकिस्तान में आती, एक ना आती। भारत अगर फाइनल में पहुंचता, आप फाइनल दुबई में करवा लेते लाहौर की जगह, गेट मनी भी ज्यादा आती। लेकिन उसके बाद होता यह कि आपके पास इतना सुनहरी मौका होता कि आप 2026 में इसी तरह से अपने गवर्नमेंट को सामने रखते, उनको कहते जी कि ठीक है जी, ये हमारी गवर्नमेंट का मौकफ है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें तो लेटर भी मिल जाएगा क्योंकि हमारे पीसीबी चेयरमैन होम मिनिस्टर भी हैं, तो हम जो है 2026 में नहीं आते। लेकिन हमने थोड़ा सा गलत प्ले किया, उसका खमियाजा ये मुलतवी हो गया या बाइकआउट हो गया, तो फिर हमें वही बात होगी कि 26 में हमें ये, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि 2026 में जाकर हम करें और 2026 तक उसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैं आप सब इंतजार करें। वो आज ही एग्रीमेंट क्यों ना करवाया जाए? वो आज ही मुतालबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रख रहा है कि भाई ऐसे चलना है तो फिर आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तो वो कल की बजाय आज कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर नहीं है।
जिससे देखिए भारत उसी भाग आईसीसी गया है। मीटिंग में ना, आप मेरा पॉइंट गेट कीजिए लुकमान साहब, कि जी उसी जी। आईसीसी मीटिंग में अगर हम मान लेते हैं हाइब्रिड फार्मूला है जी, ठीक है, इनकी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है तो हाँ। ये नहीं आना चाहते, नो प्रॉब्लम। हम मान लेते जी कि ठीक है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी, तो फिर हाँ। 2026 में हम भी तो यही कहते हैं ना। हमने कोई लिखत पढ़त क्या करनी है उनके साथ? वो अगर लिख के भी आपको दे के गए तो वो कल मुकर जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप अगर एक लेकिन लिखकर वो प्रैक्टिकलिटी पे आ देंगे नहीं ना जाते। हसनैन, जब लिखकर देने से उनको नुकसान होगा। नुकसान ये होता है कि उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं इस सूरत में कि बाकी बोर्ड मेंबरान पहले पाकिस्तान में टीमें तमाम खेल चुकी हैं, इसीलिए तो उनके फॉरेन ऑफिस ने भी इसको ऑन नहीं किया सिक्योरिटी रीजंस को, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस क्रिकेट को लेकर यहां पर है नहीं है। अगर वो रिटन फॉर्म में कुछ देते हैं तो उसमें भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा, और यही वजह है कि भारत अभी तक रिटन फॉर्म में सिक्योरिटी रीजंस पेश नहीं कर रहा। सर जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो उन्होंने इस वजह से भी दिया था कि वो तो डिप्लोमेटिक तरीके से आके सामने आके बता ही नहीं सकते। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हैं या फिर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं हमारी टीम को। उन्होंने तो रेफर किया टुवर्ड्स बीसीसीआई, और एक्चुअल में प्रॉब्लम भी बीसीसीआई को है। और जब से ये पूरा टाइम फ्रेम चल रहा है कि बीसीसीआई की टीम, इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं आ रही, उस वक्त आप देखिए ब्लाइंड क्रिकेट में उन्होंने बायकॉट किया। एक दो टीमें उन्होंने और पाकिस्तान भेजनी थी, वो उन्होंने पाकिस्तान नहीं भेजी। पाकिस्तानी एक टीम ने जाना था, ये डिफरेंट खेलों की बात कर रहा अच्छा, हूं, उसको उन्होंने वीजा तीन नहीं दिए। हसनैन ऑप्शन तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि अब कहा यह जा रहा है कि शायद इन तीन ऑप्शंस पर 7 तारीख को दोबारा मीटिंग होगी, ये जेर बहस आएंगे। ऑप्शन नंबर 1 चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर करवाई जाए। ऑप्शन नंबर 2 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में भारत के बगैर करवाई जाए। ऑप्शन नंबर 3 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के निकाल कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल की जाए। कहां जा रहे हैं मामला इन तीन ऑप्शंस को सामने रखते हुए? अनफॉर्चुनेटली आपने जो तीसरा ऑप्शन बताया है कि पाकिस्तान से निकाल के चैंपियंस ट्रॉफी को किसी दूसरे मुल्क में लेके जाया जाए, यही होने वाला है। और इसमें हमें सबसे फिर बड़ा उसमें सबक ये पाकिस्तान पढ़ाया होगा अगर जाएगा। कहीं और निकाल कर जाएंगे तो, लेकर जाएंगे तो। उसमें पाकिस्तान जाएगा ना, उसमें पाकिस्तान कहेगा देखें, और उधर उनसे जस्टिफिकेशन दिलवाई जाएगी कि देखें कदाफी स्टेडियम रेडी नहीं है, कराची सर स्टेडियम काम रेडी रेडी नहीं है, है, जो रावलपिंडी बेसिक काम स्टेडियम था रेडी वो नहीं हो है, चुका है। इस वजह से अगला चैंपियंस काम ट्रॉफी बाहर होगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम का हो या बाकी हो, उसमें जो ढांचा था बुनियादी 80% वो मुकम्मल हो चुका है। बाकी काम अभी तो 19 फरवरी को उसका आगाज होना है, और 80 दिनों में इतना ज्यादा काम हो गया तो अब तो सिर्फ वहां पर लेकिन कुर्सियां लगने वाली रह गई हैं। मसला लुकमान साहब ये है कि 80 दिनों का मसला नहीं है। हाँ। आपने गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, इस पे आप भी, आपकी टीम भी तहकीक कर लीजिएगा, कोई 1-1.5 महीना पहले ग्राउंड रेडी देने होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात नहीं कर रहा। मैंने कल कराची में अपने 2-3 दोस्तों से पूछा कि व्हाट्स अबाउट द नेशनल स्टेडियम कराची, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही सुस्त रवि के साथ नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त काम असल चल में रहा है। तो सबका क्या आप फोकस अभी सिर्फ कज़ाफ़ी लाहौर में स्टेडियम में, बाकियों में ऐसा काम भी नहीं है। रावलपिंडी स्टेडियम में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया कि हम इस्लामाबाद में एक नया स्टेडियम बनाना चाहते हैं, इस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद थे, हमने बात की एचपी के हवाले से, और देखते हैं कि 7 तारीख की मीटिंग में अब क्या हो गया है, क्योंकि मीटिंग पर मीटिंग हो रही है लेकिन कोई फैसला हो नहीं पा रहा है। इसके साथ इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।